हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिलेशन के लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ से आगे प्रारंभ करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए अब चलते हैं अपना क्लास पर। तो चलिए, हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है द्विधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन किसको कहते हैं। समझेंगे आज के क्लास में कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, हिंदी में द्विधारी संबंध क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है समुच्चय ए से समुच्चय ए का संबंध, मतलब ए क्रॉस ए से जो रिलेशन बनेगा वही बाइनरी रिलेशन होगा, मतलब कि द्विधारी संबंध होगा। तो चलिए, वही लिखा हुआ है समुच्चय ए से समुच्चय ए का संबंध द्विधारी संबंध कहलाता है, मतलब कि एक क्रॉस ए से बने रिलेशन को द्विधारी संबंध कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। कोई सेट लेट कर लेते हैं। ए हो गया, इसको में है 2 और 3। अब हम आप लोग से पूछेंगे कि कौन रिलेशन है या नहीं है, द्विधारी संबंध कौन होगा। तो चलिए यहां से पूछ लेते हैं R1 रिलेशन बना लेते हैं 2 और 3, 2 2। क्या ये द्विधारी संबंध होगा या नहीं होगा, द्विधारी संबंध होगा या नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो यहां से देखेंगे दोस्तों कि जो भी एलिमेंट है वो सेट ए में मिलना चाहिए। तो 2 3 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 2 2 भी है इसको में, इसका मतलब कि ये बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। अब आगे पूछ लेते हैं R2 2 3 हो जाएगा, उसके बाद कर लेते हैं 3 3, उसके बाद 6 2। क्या ये हो जाएगा बाइनरी रिलेशन, होगा या नहीं, आप लोग बताइए इसको। तो चलिए दोस्तों, इसको भी चेक कर लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। यहां देखना है सेट ए में सब मिल जाएगा तो हो जाएगा। 2 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है लेकिन 6 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये बाइनरी रिलेशन नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि सेट ए से सेट ए में रहेगा, बी से बी में भी हो सकता है। कोई सेट ले लेते हैं जैसे कि बी हो गया 6 5, अब इसको में भी बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए यहां से भी एग्जांपल समझ लेते हैं। यहां से R4 कर लेते हैं। ये द्विधारी संबंध होगा कि नहीं होगा आप लोग के बताना है। 5 6 6 5। चलिए यहां होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी हो जाएगा। 5 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है और 5 भी, इसका मतलब बी पर बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। अगर सी रहेगा, कहे के मतलब है कोई भी सेट हो लेकिन उसी सेट से बनना चाहिए। जैसे सी रहेगा, सेट सी, तो सेट सी का एलिमेंट अगर मिल जाएगा रिलेशन में तो रिलेशन हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो बाइनरी रिलेशन नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जो कि समझना जरूरी है। तो चलिए बोर्ड को करते हैं पहले साफ। तो चलिए ये क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि ए बराबर सेट ए बराबर बी हो तो निम्न में द्विधारी संबंध होगा, द्विधारी संबंध होगा। 4 गो ऑप्शन है आपके पास, नंबर ए पर, नंबर बी पर और नंबर सी ए से बी और नंबर डी आपका है ऑप्शन सभी। तो चलिए इसको बताइए आप लोग
कौन सा ऑप्शन सही होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है यदि a बराबर b हो तो निम्न में द्विधारी संबंध कौन होगा। अगर a के बराबर b है मतलब कि दोनों का एलिमेंट सेम है तो इसका बाइनरी रिलेशन हो जाएगा, a पर भी हो जाएगा। अगर कोई सेट अभी दिए है a और उसी का एलिमेंट से बन रहा था रिलेशन तो द्विधारी रिलेशन हो जा रहा था, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, a पर भी हो सकता है और दोनों बराबर है तो b पर भी होगा, अब बराबर है तो a से b में भी हो जाएगा, मतलब कि a क्रॉस b निकलेगा तो a क्रॉस a ही निकलेगा, दोनों एलिमेंट सेम है, इसका मतलब तीनों है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं सार्वत्रिक संबंध पर। तो चलिए हमारे बोर्ड पर आ चुका है सार्वत्रिक संबंध, तो चलिए उसको एकदम इजी तरीका से समझते हैं जो कि माइंड में एकदम फिट हो जाना चाहिए। तो चलिए बोर्ड पर लिखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पर एकदम शानदार लिखा हुआ है सार्वत्रिक संबंध, इंग्लिश में यूनिवर्सल रिलेशन। तो दोस्तों यहाँ डिफिनेशन बहुत शानदार लिखा हुआ है, यदि ए कोई समुच्चय है, यदि ए कोई समुच्चय है तो आर बराबर ए क्रॉस ए समुच्चय ए पर सार्वत्रिक या समंती संबंध कहलाता है। कितना बढ़िया डिफिनेशन है, एकदम शानदार है। यदि ए कोई समुच्चय है मतलब कि ए कोई सेट है तो आर बराबर ए क्रॉस ए समुच्चय ए पर सार्वत्रिक या समंती संबंध कहलाता है। इसका दो नाम होता है, सार्वत्रिक या समंती। क्या होता है आर बराबर ए क्रॉस ए, जब ए क्रॉस ए रहेगा तभी ये सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से उड़ाते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आखिर इसका कहे का मतलब क्या है। इसका कहना साफ साफ है कि आर बराबर ए क्रॉस ए रहेगा तो सार्वत्रिक संबंध होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कोई सेट रिलेट कर लेते हैं, ए बराबर कोई सेट कर लेते हैं 2 3 कर लेते हैं, सबसे आसान है। अब सबसे पहले इसको निकालेंगे ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिख देंगे सेट और उसके बाद क्रॉस है तो क्रॉस कर देंगे, 2 3 हो जाएगा। अब ए क्रॉस ए निकालने का शानदार तरीका बताए हैं कि सबके साथ कनेक्शन करवा दीजिए, हो जाएगा। एक बार 2 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 3 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3 3। अब आप लोग से पूछते हैं कि कौन यूनिवर्सल रिलेशन होगा और कौन नहीं होगा। तो चलिए यहां से पूछ लेते हैं आप लोग से। सबसे पहले पूछ लेते हैं R1, R1 मान लेते हैं। अब आप लोग से पूछते हैं 2 2 2 एंड 3 3 2। आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिए कि सार्वत्रिक संबंध होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कि होगा या नहीं होगा, उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है दोस्तों, यहाँ डिफिनीशन कह रहा है कि ए क्रॉस ए होना चाहिए, सही तो मिल रहा है, ए भी मिल रहा है और 3 2 भी मिल रहा है, लेकिन 3 मिलेगा तब ए क्रॉस ए होगा, ए क्रॉस ए टोटल रहेगा तब ये यूनिवर्सल होगा, नहीं है तो इसका मतलब ही यूनिवर्सल नहीं होगा। चलिए अगला पूछ लेते हैं 2 3 उसके बाद 3 2। आप लोग बताइए कि होगा कि नहीं होगा, यूनिवर्सल होगा या नहीं होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। पूरा एलिमेंट मिलेगा ए क्रॉस ए के तब ये होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। 2 3 मिल रहा है, 3 2 भी मिल रहा है, अब बाकी दोनों नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी यूनिवर्सल नहीं होगा। कब होगा, पूरा एलिमेंट मिलेगा तब होगा। तो चलिए यहां से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इधर कर लेते हैं, यहां से एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 2 2 उसके बाद हो जाएगा 2 3 3 2
और 3,3। अब देखिए इसको बताइए होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं ये क्रॉस ए हो रहा है कि नहीं। 2,2 है, 2,2, 2,3, 2,3, 3,2, 3,2 है और 3,3। मतलब इसका मतलब है कि ए क्रॉस ए का टोटल एलिमेंट रहेगा तब सार्वत्रिक संबंध होगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आ गया होगा, एकदम सीधा सीधी। अगर कोई सेट बी है तो यूनिवर्सल कब होगा, आर बराबर बी क्रॉस बी होगा तो हो जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि ए रहेगा तब वही होगा, सेट बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सी रहेगा तब कब क्या हो जाएगा, सी क्रॉस सी रहेगा तब, मतलब कि टोटल एलिमेंट सी क्रॉस सी का रहेगा तब सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि सेट डी रहेगा तब, ये भी हो सकता है। तो डी कब होगा, यूनिवर्सल होने के लिए क्या होना चाहिए, डी क्रॉस डी। अब कोई पूछ देगा कि सर अगर सेट ई रहेगा तब, तो ई रहेगा तब दूसरा होगा, आर बराबर क्या होना चाहिए, ई क्रॉस ई। हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। तो दोस्तों हमारा बोर्ड क्लीन हो चुका है और उसके बाद एक समुच्चय भी आ चुका है। तो चलिए संबंध है, समुच्चय नहीं है संबंध है। तो चलिए इस संबंध के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कुछ ही कह रहा है, तो प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, फ्रेंडों एवं दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है रिक्त संबंध किसको कहते हैं। रिक्त समुच्चय भाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। मतलब कि इसको में कुछ रहता नहीं है, खाली रहता है। रिक्त के मतलब क्या होता है, खाली। इम्पटी के मतलब क्या होता है, खाली होता है। अब इसलिए फाई क्या होगा, फाई सबसेट ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी भी हो सकता है, ए क्रॉस बी भी हो सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध सभी का उपसमुच्चय होता है, सभी संबंध में आ जाएगा। इसका मतलब है कि फाई रहेगा, अगर कहीं भी फाई मिल जाएगा तो फाई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा। तो इसीलिए फाई इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। फाई सबसेट क्या होगा, ए क्रॉस ए भी हो सकता है। इसका मतलब सीधा सीधी है कि इसको में कुछ नहीं रहता है, खाली रहता है। इसको फाई से सूचित करते हैं। अगर यहाँ आप लोग से फाई बराबर कुछ भी हो सकता है, सबसेट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी भी हो जाएगा। जिसका सबसेट होगा, सबसेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसेट होगा तो संबंध भी होगा, सबसेट नहीं है तो रिलेशन भी नहीं होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को रिक्त संबंध के बारे में जानकारी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये पूरी तरह से खाली रहता है, इसको में कुछ रहता उता नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन के साथ।